हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। क्या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माय लॉर्ड्स के लॉर्ड, क्या वो बांग्लादेश में जो कुछ उनके साथियों के साथ हुआ, यानी कि बांग्लादेश के जो माय लॉर्ड्स थे उनके साथ हुआ, उसको देख के डर गए? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में झंडारोहण हुआ, उस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने बांग्लादेश को याद कर लिया। वैसे तो किसी भी माय लॉर्ड को, चीफ जस्टिस हो या नॉर्मल जज हो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको विदेश नीति के बारे में बोलना नहीं चाहिए। विदेश नीति उनका बिजनेस नहीं है, और विशेषकर से तब जबकि आप देख चुके हैं कि बांग्लादेश में विप्लव हो चुका है। उस विप्लव के बाद जो पुरानी प्रधानमंत्री थी हसीना वाजेद, वो भारत में इस समय शरण लिए हुए हैं। अब भारत जो है वो किस प्रकार की वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है वो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। ऐसे समय पर आपको अपना डर क्यों व्यक्त करना था? हमें पता है आपको डर क्यों लग रहा है। डर सीधे इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर मॉब ने आकर और गर्दन पकड़ के और जजेस से इस्तीफ़ा लिखवा लिया, चीफ जस्टिस सहित सभी का। चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश और बाकी सारे जजेस का इस्तीफ़ा लिखवा लिया और एक झटके में उनको सबको हटा दिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि भाई बांग्लादेश की जो इवेंट्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि लिबर्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब इससे वो क्या कहना चाहते हैं? अब इससे ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि भाई लिबर्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जजेस की लिबर्टी छीन ली गई। जजेस को लिबर्टी थी कि वो जब चाहें तब वो छोड़ें या ना छोड़ें, रिटायर हों तब जाएं। जजेस को ये लिबर्टी थी कि वो अपने समय में जब तक उनका टेन्योर है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। उनकी ये लिबर्टी थी, वो छीन ली गई। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस की लिबर्टी की तरफ इंगित कर रहे थे, जनता की लिबर्टी की तरफ इंगित कर रहे थे? तो क्या वे हसीना वाजेद को दोषी ठहरा रहे थे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में जजेस को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप पढ़े हैं तो इसका विश्लेषण तो अवश्य होगा। तो जब आपने कहा कि लिबर्टी बहुत प्रेशस है और हमने इमरजेंसी में देखा कि किस तरह से लिबर्टी जो थी वो पूरी तरह से कर्टेल कर दी गई, तो वैसे उस लिबर्टी के कर्टेल करने में हमारे ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी के जो पिताजी थे, वाईवी चंद्रचूड़ जी, वो पूरी तरह से संलिप्त। लेकिन ठीक है, कहते हैं कि भाई वो अपने पिताजी के जो कई सारे निर्णयों से सहमत नहीं रहते हैं और वो पुत्र को पिता के इन निर्णयों से सहमत और असहमत होने का पूरा अधिकार है, वो बात अलग है। तो ये किस लिबर्टी की बात कर रहे हैं? ये हसीना वाजिद की लिबर्टी की बात कर रहे हैं, या कि ये कह रहे हैं कि साहब कि हसीना वाजिद ने उनकी लिबर्टी छीन ली थी और इसलिए उनको भागना पड़ा? ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। और इतना सब कहने के बाद में यहाँ तो वो माइनॉरिटीज़ की बात करते रहते हैं, जब बांग्लादेश की बात कर ही रहे थे माय लॉर्ड द चीफ, तो उन्होंने फिर बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के बारे में बात क्यों नहीं की? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई थी। लेकिन बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा था, कितनी बार चेंज हुआ, कितनी बार उसको उठा के फेंक दिया गया और कितनी बार उसमें जो है वो ज़बरदस्ती बदलाव कर लिए गए, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आधे टाइम मिलिट्री रूल रहा है। मिलिट्री रूल में कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या होता है सब जानते हैं। लेकिन बात वही आती है कि ये जो एक्सेसिव लिबर्टी होती है ना, वो कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी से भी अधिक समस्या देती है। इस समय भारत में भी कई स्थानों पर एक अराजकता का, अफरा तफरी का माहौल है।
इसके सर्वोत्तम उदाहरण आपको यदि दिए जाएं तो आपको पंजाब और बंगाल का उदाहरण मिलेगा। और पंजाब और बंगाल में जो उच्छृंखलता है वो इसी एक्सेसिव लिबर्टी के कारण है। अब आप ये बताएं कि 6 महीने से हाईवे रोके हुए पंजाब के तथाकथित किसान बैठे हुए हैं। वे तथाकथित किसान जिनकी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक कमेटी बैठा ली थी, उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे और जिन लोगों ने वो रिकमेंडेशंस दिए थे उन्होंने बता भी दिया कि उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जितने भी फार्म लॉज थे वो सारे के सारे उन्होंने अप्रूव कर दिए थे। उस कमेटी की रिपोर्ट को आज तक इन्होंने रिलीज़ नहीं किया और जब वो रास्ता रोक के बैठे हुए हैं तो हाई कोर्ट नीचे कहता है कि आप हटा लो सारे के सारे जो अवरोध आपने लगाए हुए हैं, जिससे कि ये अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और जो ट्रॉलियों के ऊपर उन्होंने कमरे बना रखे हैं, जो बख्तरबंद जेसीबी बना रखी हैं, वो सब लेके ये जाके और एक बार फिर से दिल्ली का घेराव कर सकें। जी, ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पूरे जोर से इनकी इस लिबर्टी को, यानी लिबर्टी क्या मतलब, आप इससे ज़्यादा तो अराजकता हो नहीं सकती है कि जो एक मेजर हाईवे है उसको रोक के बैठे हुए। बिल्कुल, बीच में तो ट्रेनों को भी रोक दिया था, लेकिन फिर कुछ हुआ होगा, सरकार ने भी धमकाया होगा, कुछ किया होगा, तो फिर वो ट्रेनों वाला तो शंभू स्टेशन से तो हट गए, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं पूरी तरह से। और ना तो केंद्र सरकार कुछ कर रही है और ना कोर्ट कुछ कर रहा है। दूसरी ओर जो लिबर्टी का पूरा चीर हरण हो रहा है वो आप बंगाल में देख लीजिए। वो ममता दीदी की जो लिबर्टी है उसने जो है सारी सीमाएं पार कर ली हैं और सारी जो गतिरोध हैं और सारे जो बंधन हैं वो केंद्र सरकार ने अपने ऊपर या तो ओढ़ रखे हैं या कोर्ट ने उनके ऊपर लगा रखे हैं। आज के दिन जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, तब कोर्ट जो है वो सुओ मोटो नहीं ले रहा है, जो कि उसने मणिपुर की स्थिति में ले लिया था। खैर, वहाँ तो हाई कोर्ट प्रोएक्टिव है, काम चल रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से सुओ मोटो कई स्थानों पर लेता है, लखीमपुर वाला केस ले लिया था, हाथरस वाला ले लिया था, कोलकाता वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। या यहाँ भी आपने इंटरसेक्शनैलिटी के प्रिंसिपल्स लगा दिए हैं कि नहीं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सर्वहारा वर्ग में आती हैं, ऑपरेस्ट में आती हैं, और कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ऑपरेसर में आती हैं। ये ऑपरेसर ऑपरेस्ट का जो बाइनरी है, जो इनकी बाइनरी है, वो आपने क्या स्टेट्स के बीच में भी लगा दिए, सेंटर और स्टेट के बीच में लगा दिए, उस हिसाब से आप तय करते हैं। तो क्या मतलब है इसका, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे इसका एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, मैं इसकी व्याख्या चाहता हूँ कि भाई ये क्या मतलब है आपका कहने का कि साहब की लिबर्टी इज़ वेरी प्रेशियस, बांग्लादेश के उदाहरण से सीखिए। क्या इसके साथ में जो हिंसा के उपयोग से सरकार गिराई गई है उसकी निंदा आवश्यक नहीं है? क्या लिबर्टी के नाम पर या लिबर्टी कर्टेल हो गई इसके नाम पर हिंसा का उपयोग जस्टिफाई किया जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो वेग रह गया, वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि जब आप कह रहे हैं कि लिबर्टी बहुत प्रेशियस है तो उसको कहने से तात्पर्य क्या है, सीख किसके लिए है? क्या भारत सरकार या भारत सरकार की जो पूरी व्यवस्था है या जो देश की जो पूरी व्यवस्था है या जो देश का संविधान है वो बहुत अधिक जालिम हो गया है, ऑपरेसर हो गया? लगता तो नहीं है। तो फिर कम से कम जो बंगाल में हो रहा है उसी में हस्तक्षेप कर दीजिए। किसी भी प्रकार से क्या पश्चिम बंगाल की जो सरकार है
वो संविधान के अनुसार आपको चलती हुई दिखाई पड़ रही है? वहाँ का हाई कोर्ट कह चुका है, वहाँ का गवर्नर रोज कह रहा है। कल को यदि वहाँ पर प्रेसिडेंस रूल बनाने की स्थिति बनी, विशेषकर तब जब बांग्लादेश में स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, बांग्लादेश के कारण कोई सैनिक ऑपरेशन करना पड़ जाए और उसमें ममता दीदी असहयोग करें या असहयोग के बजाय सीधे सीधे विरोध करें या जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ में खड़ी हो जाए, तब भी क्या प्रेसिडेंस रूल नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या धारा 356 हटा देनी चाहिए संविधान से? धारा 356 के हटने से लिबर्टी सिक्योर हो जाएगी? सोचिए ज़रा, इस तरह के लूज रिमार्क्स नहीं करने चाहिए, और यदि किया भी है तो फिर पूरे संदर्भ के साथ में पूरी तरह से स्पष्ट करके देने चाहिए। अभी आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से पूरा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हम इसको बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया नीचे टिप्पणी करके आप क्या समझे इस स्टेटमेंट से, वो हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।